ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 20 फरवरी 2024। वरदान है श्रीमत प्रमाण। सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। ये जो वरदान बाबा ने आज कहा है, ईश्वरीय ज्ञान जो भी हम लेते हैं, हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग रहता है। उसके लिए मुरली हर एक आत्मा के लिए अलग अलग मीनिंग देती है। स्पेशली मुरली द्वारा बाबा अपने बच्चों का जो समस्या है या क्वेश्चंस है या कुछ हमारे में कमियां हैं या क्या धारण करना है, ऐसे भी बात मुरली द्वारा बाबा हमको क्लियरली कहते हैं। क्योंकि मुरली बाबा का महावाक्य है, भले वो रिवाइज हो, कोई भी डेट का हो, जो मुरली हमको मिलता है उस दिन आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आता है उसका समाधान बाबा मुरली द्वारा देते हैं। माना आपने बाबा से कुछ पूछा होगा, उसका आंसर माना श्रीमत बाबा मुरली द्वारा देते हैं। तो बहुत दिनों से मैं बाबा से एक क्वेश्चन पूछ रहा था। बाबा जो उनका सेवा तो 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन एक ही जैसे चल रहा है, उसमें सेटिस्फेक्शन तो है, नो डाउट। अंदर से इम्प्रूवमेंट्स है और जो अटेंड करने वाले ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा भी नहीं हो रहे, कम भी नहीं हो रहे। 2 लोग एडिशन होंगे, 2 लोग उस दिन नहीं आएंगे। ऑलमोस्ट जो भी बाबा ने प्रोग्राम दिया है बाबा चला रहा है, तब से आज तक एज इट इज चल रहा है। साथ में ये जो क्लास यूट्यूब में अपलोड होता है, वो सुनने वालों का परसेंटेज कम हो रहा था। जब मैं बेंगलुरु में कंपनी के लिए गया था, वहाँ एवरी ईयर सेल बढ़ता था, प्रमोशन होता था, इंक्रीमेंट होता था, तो हमको कुछ मिल रहा है करके दिखाई देता था रिजल्ट्स। समय के अनुसार बाहर को सेवा को जाने के लिए भी नहीं हो रहा है, माँ का तबीयत के कारण, अलग अलग रीजन से उसके अनुसार ऑफर भी नहीं आ रहा है, उसका कोई चिंता नहीं। तो हमने बाबा को पूछा था, बाबा वो सभी ठीक है, एटलीस्ट ग्रुप में तो थोड़ा आत्माएं ऐड होंगे तो खुशी होगा ना। अंदर से तो स्थिति निरंतर बढ़ रहा था, निराकार में उसमें कुछ कमियां ही नहीं है, क्योंकि मुरली के अनुसार साधना तो हो रहा है। लगता है जो बाबा कह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, इसलिए बाबा का मूल्य समझ में आ रहा है। निराकार में, तपस्या में कुछ कमी नहीं है, उसमें इंप्रूवमेंट्स लेवल दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे जो रिजल्ट्स दिखाई दे रहा है उसमें संतृप्तता है, लेकिन इंप्रूवमेंट्स जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। या उसमें मेरा कुछ कमी है क्या, मुझे कुछ चेंज करना है क्या, तो क्या करना है, ये क्वेश्चन बहुत दिनों से चल रहा था। उसका आंसर आज बाबा ने इस वरदान में दिया है। तो समय के अनुसार आपके मन में जो क्वेश्चंस होता है उसका आंसर बाबा देते हैं। उसके लिए बाबा ने पहली वर्ड बताया श्रीमत प्रमाण। आपके मन में कोई भी संदेह हो, डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, समस्याएं हो, पहले बाबा को कहो, बाबा क्या करें। और बाबा से मत ले लो। ऐसा नहीं कि आज आपने क्वेश्चन पूछा तो बाबा आज ही आंसर देगा, नहीं। बाबा के दिमाग में रहता है, जो समय आएगा बाबा आंसर भी देता है
नहीं तो एहसास भी कराता है। तो पूछना पड़ेगा आपको। तो श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाली। बाबा को सदा मैं यही कहता हूँ, भले यहाँ ऑनलाइन का सेवा हो या मनसा सेवा हो या जहाँ सेवा केंद्र पर लेकर जाते हो, वहां विघ्न नहीं रहना चाहिए, खिटपिट नहीं होना चाहिए। ऐसा सेवा है तो मुझे सेवा कराने का जरूरत नहीं, चुपचाप यहाँ बिठाओ। सफलता होगा, लोगों का कल्याण होगा, अच्छा ही होगा, तभी लेकर जाओ। नहीं तो चुपचाप बैठकर मनसा सेवा करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको सेवा करना है करने दीजिएगा। तो मैं जो भी कहता हूँ बाबा को, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं कि मैंने कहा तो आपको उसको हमको करके देना है, नहीं। वो ठीक रहेगा तब भी उसको हम जैसे कहते वैसे करके दे दो, नहीं तो जो कल्याण है वो कैसे करके दे देना। तो हमने क्या पूछा था, अभी जो अटेंड हो रहे उसका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा हो, ये हमने पूछा था। तो बाबा ने कहा, बच्चे आपने अपना सजेशन तो बताया, अच्छा है। कहने की बात, मैं जो आपको चांस देता हूं उतना ही करो, ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं। साथ में जो सफलता आती है, सफल, बाबा ने क्लियरली कहा, सफल सिर्फ संगम युग में होता है। उस सफलता को रिसीव करने में भी मूर्ति बनना, स्वीकार मत करना बच्चे। मूर्ति देखो, मूर्ति रहता है पत्थर का मूर्ति, राइट। उसके ऊपर जो भी आपने सजावट किया है उसको निकाल दो, वैसा ही रहेगा। कैसा भी अभिषेक करो, एक ही जैसे। लाखों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, एक ही जैसा। कितना भी वो तो गहने पहनाया है, एक ही जैसा। पूजा नहीं की है, एक ही जैसा। बाहर से बारिश गिर रहा है, एक ही, उसका फेस में कुछ भी चेंजेस नहीं। इसीलिए बाबा कहता है सफलता लेना है, क्योंकि संगम युग में है तो जिम्मेदारी बाबा को दे दी, तन मन धन बाबा को दे दिया। बाबा ने भी कहा लास्ट मुरली में, जो आप आज मन देते हो उसको मैं विश्व कल्याण के लिए यूज करता हूँ। तो बाबा यूज करता है तो कर्म हो रहा है, कर्म हो रहा है, इसका फल तो मिलता है। मिलता है तो बाबा नहीं लेता है, कौन लेता है? बच्चे ही लेते हैं जिन्होंने अपना मन दिया था। बाबा ने आज एक सूक्ष्म सब्जेक्ट कहा, जो आप बाबा को मन दिया उसका फल का अनुभव करने का भी इच्छा आपके मन में ना रहे। सफलता को भी आपको रिसीव नहीं करना है, उसमें भी बाबा जितना देता है उतना ही लेना है। तो आगे बाबा ने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया। तो मेरे में मन में क्या क्वेश्चन था हमने आपको अभी बताया, उसके अनुसार बाबा का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कितना सुंदर है। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, हम बाबा को बोलते थे, बाबा पहले पहले ना बहुत सारे लोग फोन करते थे, अपने घर का समस्या कहते थे, ज्ञान के बातें पूछते थे, भाई जी इसका क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है, क्लैरिटी क्या है। अभी ना वो अपना समस्या बता रहे हैं, तो ज्ञान का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है। इससे भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उसके लिए बाबा का आंसर, कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या न आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। आप एक बात कहिएगा, संतुष्ट रहना है, कुछ तो फल मिलना चाहिए ना। फल ही नहीं मिलेगा तो संतुष्ट कैसे होंगे बताओ? कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तभी तो संतुष्ट होगा। तो बाबा का कहने का भाव है, स्थूल में कोई आपके सामने आए या ना आए, भले ऑनलाइन ऑफलाइन बाय फोन, जो भी आवे या ना आवे, लेकिन समय के अनुसार मैं जो सेवा का विधान आप बच्चों को दे रहा हूं वो करते चलो। सेवा का फल मिल रहा है कि नहीं, वो चेक करते चलो। जैसे बाबा कहते हैं वैसे कर रहे हो, ऑटोमेटिकली संतुष्टता होगी ही। आगे वाला ले रहा है नहीं ले रहा है उसका चिंता आप मत करो। आगे बाबा कहते हैं स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। आत्माएं नहीं आ रहे,
मेरे में क्या कमियां हैं, उसको ठीक करो, योग में इंप्रूवमेंट्स करो, खुद को ध्यान सुनाओ, अपना इंप्रूवमेंट्स को देखो ना निराकार में। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैसेज काम जरूर करेगा। आप संतुष्ट रहेंगे ना, वो संतुष्टता का जो वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाएगा, वो वायुमंडल पंच तत्व सहित हर आत्मा को संतुष्ट करेगा। वो संतुष्ट करने के लिए आपके सामने कोई जिज्ञासु आवे, स्थूल सेवा ही हो, आपका सम्मान हो, इसका जरूरत नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं, मेरा अनुभव भी है, सेवा पर जाते हैं, बहुत कुछ ग्रुप फोटो आता है, मोबाइल में भी फोटो आता है, सम्मान होता है, लेकिन मन सेटिस्फाइड नहीं रहता है। बीच में कुछ परिस्थितियां, किसी ने कुछ कह दिया या तबीयत खराब हो गया, ऐसे कुछ हो जाता है। स्कूल में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मन अंदर से कुछ नहीं। कभी कभी एक भी देखा है, स्कूल में कुछ वहां हमको ठीक से भोजन नहीं मिलता है, सोने का जगह नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं मिलता है, फिर भी अंदर से खुश क्यों? क्योंकि बाबा ने अपना काम कर लिया है। जिस आत्मा को जो मिलना चाहिए वो मिल गया, अंदर से सेटिस्फाइड, संतृप्त था। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आप संतुष्ट हो तो भगवान विश्व को जो मैसेज देना चाहते हैं आपके साधन द्वारा, आपके द्वारा, वो जाकर पहुंच जाएगा। क्योंकि आपके द्वारा जो जा रहा है वही तो बाहर जाएगा ना। अभी ज्ञान सुनाएंगे तो 1 2 3 40 50 100 1000 लोगों को देंगे, लेकिन एक वाइब्रेशन, निराकार वाइब्रेशन सारे विश्व तक जाकर पहुंच जाएगा। तो उसका फलस्वरूप आप संतुष्ट होंगे। इसमें उदास नहीं हो, इसमें जिज्ञासु नहीं आए, क्वांटिटी नहीं बढ़ रहा है, ज्यादा लोग नहीं आ रहे, इसमें उदास नहीं हो। जो पहले क्वेश्चन मैंने क्लियरली आपको बताया है, तो अपने मन के हिसाब से आप इस वरदान को आंसर ले लीजिएगा। मेरा पर्सनल क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हम बाबा को कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। बाबा को हम ये भी कहते हैं, बाबा ये तो मेरा काम नहीं है, आपका सेवा है, आपकी सेवा के लिए मैं ऑफर कर रहा हूँ, तन मन धन उनका, ये मेरा तो है नहीं। वो सेवा बढ़े, ज्यादा लोगों तक जाकर पहुंच कर जाए, इस स्वार्थ के लिए, मेरे लिए तो मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, ये मेरा क्वेश्चन था। स्टूडेंट नहीं बढ़े तो कोई अर्जा नहीं। तो मेरे क्वेश्चन का कितना क्लियरली बाबा ने आंसर दिया। स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया, वो मैं देख रहा हूँ। पहले आपको बताया था मैंने, अंदर का स्थिति मेरा बहुत अच्छा है, स्थिति इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, बहुत लोगों तक जाकर पहुंच रहा है, वो एहसास है, संतुष्टता है। तो स्टूडेंट्स बढ़े या ना बढ़े, आपका जो, आपके द्वारा जो बाबा सेवा ले रहा है उसका फल तो मिल रहा है। वर्तमान में भी आप देखते हैं, बड़े बड़े शहर में मैं देखता हूँ, सुबह से शाम तक उस शॉप में लोग ही नहीं रहते हैं, बहुत बहुत बड़ा बिल्डिंग रहता है। क्यों? गोडाउन से ऑनलाइन में बिजनेस चलता ही रहता है, प्रॉफिट तो होता रहता है, लेकिन कस्टमर आना जाना दिखाई नहीं देता है। तो वैसे ही बाबा ने कहा, बच्चे स्टूडेंट्स नहीं है ठीक है, लेकिन अपने हिसाब किताब को तो चक्कर हो ना। अपना स्थिति इंप्रूवमेंट हुआ, योग का लेवल इंप्रूवमेंट हुआ, ज्ञान का स्पष्टीकरण हुआ, उस दिन से आज तक मैं एक ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। उस प्रैक्टिस में ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हर रोज मुझे नया नया अनुभव हो रहा है। वही है, वो आत्मा कैसे बनना है, फाइनली वही है ना। फर्स्ट डे भी वही है, फाइनली भी वही है। तो वो जो फ्लो है, जो वॉल्यूम है, वो पता चलता है और भी गहराई में जाते हैं। तो आपके अकाउंट में जमा हो गया ना, और उन्हों को संदेश मिल गया। संदेश कैसे मिला? भाषा द्वारा नहीं, क्लास द्वारा नहीं, टोली द्वारा नहीं, धन द्वारा नहीं, भगवान का एनर्जी निराकार रूप में पहुंच गया, इसलिए आपके अकाउंट में जमा हो गई है, इसलिए आपका स्थिति इंप्रूवमेंट हुआ, इसलिए ज्यादा समय आपको योग करने को अच्छा लग रहा है। माना निराकार रूप में सेवा चल रहा है, निराकार में फल आ रहा है, दिखाई नहीं देता है, डिपेंडेंस का जरूरत नहीं, कोई आके लोग आए, इलेक्ट्रिसिटी रहे, ये रहे, और नो जरूरत। अगर
स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हो। अब खुद सेटिस्फेक्शन हो गए तो उस कर्म के लिए आपने जो भी तन लगाया है, मन लगाया है, समय लगाया है, संकल्प लगाया है, उसका फल मिल गया ना। चेक करता हूँ अमृत वेले में योग कैसा था, इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या, नुमा शाम योग में कल से आज में इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या, ये सभी सूक्ष्म रूप में चेकिंग करते करते उसको ठीक करते ही जा रहा हूँ। उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, वो मैं जानता हूँ। इसीलिए बाबा ने कहा इसमें तो खर्चा नहीं है ना। अभी देखो, स्कूल में कोई नहीं आए, उनको फोन करना पड़ेगा। अब क्यों नहीं आए, तो मोबाइल का करेंसी तो खाली होगा। आप कहते हैं भाई जी मोबाइल का करेंसी के लिए क्या है, महीने में एक बार भर लिया तो फ्री है ना, वो तो ठीक है। लेकिन हम उनसे बात करेंगे तो उनके साथ जुड़ेंगे ना, उतना समय संकल्प वेस्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी तो खाली होगा, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, अभी ये कोई चिंता नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ योग करते चलो, लेकिन पालना तो देनी है। आत्माओं को जो भी नहीं आते उनको फोन करके पूछना पड़ता है क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ सहयोग चाहिए क्या। लेकिन उसमें ज्यादा उदास होने का जरूरत नहीं। ये बाबा का कहने का भाव क्या है, बच्चे स्थूल में आपके आगे कुछ रहे या न रहे, अंदर की आत्मा के अकाउंट में स्थिति का, आशीर्वाद का, सफलता का, खुशी का, संतुष्टता का ग्राफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अभी आपका जो धन है बैंक में है, आपने बिजनेस में नहीं लगाया, शेयर्स में नहीं लगाया, लेकिन बैंक में लगाया है, वहां इंटरेस्ट अपने आप आ रहा है तो आपका धन ज्यादा हो रहा है। घर में रखेंगे तो कैसा होगा। हाँ, तो आपको जो कमाई चाहिए वो मिल रहा है ना। आपने कहा इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया, इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, बैंक में किया, तो बैंक वाले क्या कर रहे हैं, एफडी करने के कारण आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो भी तो कमाई हो रहा है ना। बिजनेस में लगाएंगे, कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, कभी कभी लॉस भी होता है। वही तो बाबा कहते हैं, स्कूल में आप सेवा के लिए जाएंगे, कभी लोग खुश होंगे, न खुश होंगे, वहां संस्कार मिलन करना पड़ता है। आज कहते हैं भाई जी बहुत अच्छा क्लास है, कल वही आत्मा ही डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं। ऐसे भी हमने देखा है, बद्दुआ देते हैं, शाप देते हैं। तो मनुष्यात्माओं के कहने के आधार पर अपना सेवा का फल कभी भी मेजर मत कीजिएगा, मेरा निवेदन है आपके तरफ, क्योंकि मेरा ये अनुभव है। आपने जो सेवा की आप खुद चेक करो कि वो सेवा का फल अंदर से ठीक है कि नहीं, उसके लिए और किसी का प्रूफ का जरूरत नहीं पड़ता। आपने कर्म किया, आपको फल मिला। दूसरी बात, आप अपने कर्म द्वारा कभी भी कोई मनुष्य आत्माओं को सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते, हुएवर इट मे बी। पति पत्नी बच्चे जो भी, जितना भी सेवा करो, कितना भी हेल्प करो, मनुष्य आत्मा को कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते। कारण क्या है, उस आत्मा का संस्कार आपका संस्कार मैच नहीं होता। लेकिन खुद सेटिस्फेक्शन हो जाओ, श्रीमत के आधार पर परमात्मा को खुश करो। यस, बस उतना काफी है। खुद को चेंज करो, खुद सेटिस्फेक्शन हो जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सब। खर्चा माना समय, संकल्प, श्वास, जो आपने मन लगाया उसका फल मिल गया। आगे वालों से एक्सपेक्टेशन करने का जरूरत नहीं। लेकिन श्रीमत प्रमाण कार्य किया, जो भी करते हो बाबा से पूछ कर करो। हाँ, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, मेरा ये अनुभव, सेवा नहीं बढ़ रही है, बाबा को पूछेंगे नहीं, फोन करते रहेंगे, फोन करते रहेंगे, फोन करते और कुछ करते रहेंगे, ये करूँ वो करूँ वो करूँ वो करूँ, क्योंकि स्कूल रिजल्ट आना चाहिए ना, दिखाई देना चाहिए। बाबा कहते नहीं, ऐसा नहीं, जो कुछ भी करते हो बाबा को एक बार पूछो। ठीक है, आज का मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूँ। अमृत वेले में बैठा था योग के लिए, एक माता आ गई ग्रुप में, वो रेगुलर आती है कभी कभी। उनका बेटे का शादी था, मन में संकल्प आया कि उनको कहें कि आपका बेटे का शादी का कार्ड प्रिंट है तो आप भेज दीजिए हमको, हम बाबा को इन्फॉर्मेशन करेंगे। दूसरी बात, आपका बेटे का शादी बहुत अच्छा होना है, निर्विघ्न होना है, तो थोड़ा धन आप में होता है तो आप भेज दीजिए, हम माउंट आबू में भेजेंगे ताकि उनका निर्विघ्न हो।
ऐसे संकल्प आया अमृत वेले में। ठीक है, उसके बाद मैंने बाबा के सामने रखा, बाबा ऐसे आ रहा, क्या करूं? बाबा ने आंसर दिया, बच्चे देखो, मैं मुरली में शादी करना अच्छा कहता हूँ कि खराब कहता हूँ? खराब है। तो उसके लिए मैं सपोर्ट कैसे देता हूँ बताओ? मैं कहता हूँ शादी करना ठीक नहीं है और आप कहते हो शादी करने के निर्विघ्न हो, क्या मैं सपोर्ट कर सकता हूँ? तो बाबा ने उसके लिए एक आंसर दिया। कोई एक व्यक्ति डॉक्टर के पास आता है और कहता है मैं दारू पीता हूँ, मुझे हेल्थ ठीक करो, कोई डॉक्टर करेगा क्या? डॉक्टर क्या कहता है? दारू मत पीना। इसीलिए ये बात मन में मत रखना, वो सजेशन उस आत्मा को मत देना। देखो ये बात मन में आने के बावजूद भी मैंने बाबा के सामने रखी ना, इसीलिए मुझे वो आंसर मिला एग्जैक्टली। मन में आ गया, उस आत्मा को कल्याण होना चाहिए करके डायरेक्टली मैंने हैंडल करने के लिए गया होता, तो कर्म का फल क्या होता? इसीलिए बाबा कहते भले वो सेवा का बात हो, ईश्वरी संदेश देने का बात हो, लेकिन भगवान के आगे रखना बहुत जरूरी है। पहले आपका स्वार्थ नहीं, इसलिए बाबा ने वरदान में फर्स्ट बात कही श्रीमत। आज भी यही कह लास्ट में, श्रीमत प्रमाण कार्य किया, आपने जो भी किया श्रीमत बाबा से पूछ कर किया, तो श्रीमत को मानना यह भी सफलता मूर्त बनना है। बाबा को कहा, बाबा ने क्या मत दिया आपको, उसको एक्सेप्ट करो। हमने जो बाबा आपको कहा था वो आपने नहीं किया, नहीं, आपने पूछा ना, मैंने आंसर दे दिया ना, उसमें आगे बढ़ते चलो। और सफलता मूर्त माना आपके आगे वो फल दिखना चाहिए, ये इच्छा भी मत रखना। अंदर से जो रिजल्ट्स आ रहा है बस उसमें संतुष्ट रहना, आप और बाप। आगे का लोगों के आधार पर आपका स्थिति, स्मृति, सेवा, सेवा का फल आधा नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं आगे आत्माएं ज्यादा है, स्थिति टोन अच्छा रहता है, आत्माएं कम है, डाउन होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। कभी कभी मेरी जिंदगी में भी मैंने देखा है, कोई जगह पर सेवा के लिए जाता हूँ, समझ ली पहले ही मालूम है 5 लोग हैं, तो स्थिति कुछ खराब नहीं होगा। 5 लोग है, अच्छा है, स्थिति हो जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन करके जाते हैं ना, 30 लोग आएंगे, 5 लोग आ गए तो 25 क्यों कम आए, कम क्यों आए, कम क्यों आए, कम क्यों आए, ये संकल्प आ सकता है ना? इसीलिए बाबा कहते हैं आगे का सिचुएशन के आधार पर आपकी साधना, तपस्या, सेवा नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्या काम दिया है, जहां भी बैठो मन मेरे हाथ में दे दो बस। उस मन को मैं ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, वो काम पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके अकाउंट में जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिर्फ आप उतना देखते रहना, बाकी का काम आपका नहीं है। ये बाबा ने क्लियर लिखा। कुछ भी करो, अपने को आत्मा समझ, मन बुद्धि को परमात्मा के साथ जुड़े रखो, बस बाकी का काम मैं देख लेता हूँ। उस स्लोगन, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। कभी कभी हम किसी को ज्ञान देने के लिए जाते हैं, वो ऑलरेडी ज्ञानी रहते हैं या अपने को ज्ञानी समझते हैं। उनको भी मैंने ईश्वरी जिंदगी में देखा है। स्टार्टिंग में हमारा संबंध संपर्क में आते, थोड़े दिन में क्लास करने के लिए लग जाते, उसके बाद ग्रुप में आना ही बंद करते थे। समझ लेते हैं हम क्लास करने लगे ना, अभी योगेश भाई का क्या जरूरत है, हम भी वो लेवल पर पहुंच चुके हैं। यस, वो लेवल भी हमने देखा है आत्माओं का। इसीलिए बाबा कहता हूँ बच्चे, जो असमर्थ है, जिनको भूख है ना, उनको भोजन खिलाओ, वो खुश होंगे बच्चे। जो ऑलरेडी मैं जानता हूं करके अभिमान में रहते हैं ना, उनको भी कितना भी आप कहो, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भले आपके आगे गुणगायन कर सकते हैं, लेकिन वो लोग आपको दुआ नहीं देंगे, पीछे से आपको निंदन करेंगे। इसीलिए जो गरीब हैं, जो भगत हैं, जो अज्ञानी हैं, जो मनुष्यात्माएं हैं, उनको निराकार रूप में देते चलो बच्चे, उनका दुआ मिलेगा, भले वो सामने है या नहीं है। हम बाबा के बच्चे को देंगे तो एक लेवल में आने के बाद योगेश भाई क्या करता है, बाबा क्या करता है, कभी कभी भगवान से ऊपर भी हो जाते हैं। हम वो सीन भी देखते हैं।
मुस्कुराते रहते हैं, अच्छा बाबा उस आत्मा को भी कल्याण दे। तो मैंने ईश्वरी जिंदगी में कितना वैरायटी देखा है, लोगों का जो संस्कार। पहले क्या होता था ना, लौकिक में ये सभी सूक्ष्म में हम ऑब्जर्व नहीं करते थे, लेकिन अभी वो ऑब्जर्व करते किसका कैसे कैसे संस्कार है। साथ में मैं ये सीख लेता हूँ, वैसे आत्माओं के साथ मुझे कैसे रहना है, मेरे संस्कार को कैसे परिवर्तन करना है, उन लोगों का वैसे पाठ का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। ये सभी बात हम आपको क्यों कह रहे हैं, आप भी आगे ऐसी सेवा में जाएंगे तो आपको भी ऐसा लेवल आएगा। दादियों का क्लास सुनने के लिए हम लोग क्यों बैठते थे, कि उन लोगों की जिंदगी में ऐसे ऐसे लेवल आते हैं ना, वो लोग कहते थे तो हमको पता चलता था, हाँ ऐसे ऐसे होता है। याद रखिएगा, जितना आपका सम्मान होता है उससे भी ज्यादा अपमान होता है। उस अपमान को स्ट्रांग करके आप रहेंगे, तब भी आपको बाबा का दुआ मिलता है। स्टार्टिंग में सम्मान नहीं मिलेगा, सम्मान मिलेगा लेकिन वो माया भी हो सकती है, इसलिए पहचानना बहुत जरूरी है। कभी कभी मैंने ये भी देखा है, बहुत सारे लोगों का जिज्ञासु बढ़ते ही जाते हैं, क्वांटिटी बढ़ता ही जाता है, लोग आते ही रहते हैं, ज्ञान सुनाते ही जाते हैं, योग ही नहीं है उनकी जिंदगी में, अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, इतना बीमारी है, इतना टेंशन है, इतना चिंता है, लेकिन मेन तो योग है ना। इसीलिए समय के अनुसार मूल्य को यथार्थ पहचानते जाने से, अभी ये जो क्वेश्चन था ना बहुत समय से, आज वरदान में आंसर मिल गया, किंतु आगे चलो बस, तो क्वेश्चन समाप्त। तो ऐसे आप मुरली को मेरा निवेदन है, खुद एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपका क्वेश्चन का आंसर वहां मिलेगा, आप पढ़ेंगे तो। आज बाबा ने इतना चांस हमको दिया है, हर एक के मोबाइल में मुरली है, जिनका भी मुरली सुनते हैं उनका लेवल का है, आपका लेवल का नहीं। इसलिए आप जरूर पढ़िएगा, कोई भी लैंग्वेज में, हिंदी हिंदी है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, हम शांति।